हम्म। ओम शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा बोले ओम शिव ओमकारा। ओम शिव ओंकारा बोले बोले हर शिव ओमकारा ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा भोले हर 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 महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वम भगवता नारायणेन स्वं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना व्यासेन गतितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दायित पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपानये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राये कृष्णाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्म द्रोण तथा जयद्रथचला गान्धारनी लोतपला गांधारिणी लोत्पला शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी शल्ये गृहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर घोण मकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी उत्तीर्णा खलु पांडव नदी कई वर्तकः केशवाः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजमम्लम् पाराशरे वचा सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानं केशरं हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सज्जन षटपदै रह रहा पे पिये मानम मुदा पेपिये मानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारतं पंकज कमलिमलं प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम हम वन्दे यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम परमानंद माधवम् शांताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगी विद्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साम्प्रतमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ज्ञानावस्थितमनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो ये था हमारा 15वां अध्याय। एक मिनट में चश्मा ले लो। तो 2 हफ्ते हो गए हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो Okay. पिछली बार के लोग थे। तो बेसिकली इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो ईश्वर को पुरुषोत्तम माना गया। वैसे मनुष्य जीव को भगवान ने 3 उसमें श्रेणियों में बांटा। एक तो है क्षर पुरुष। क्षर होता है जो खत्म हो जाता है। भाई जैसे जीव भाव में जब आप हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% पीपल अंडरस्टैंड कि भाई शरीर गया तो हम खत्म। राइट। तो वो जीव भाव में जो है वो क्षर पुरुष है, कक्षा वाला शाह। भाई जो अपने आप को समझता है कि मैं मृत्यु के साथ खत्म हो गया। फिर दूसरे पुरुष होते हैं अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष वो है कि जो अब जीव भाव से निकल के अपने आप को आत्मा में स्थित मानते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि भैया हमारा कोई नाशवाश नहीं होना, हमने तो जन्म लेना है। और अक्षर भाव वाला वो जन्म भी नहीं लेता क्योंकि वो अपने आप को उसने शरीर से अलग करके आत्मा में स्थित कर लिया। जैसे सिद्ध होते हैं, योगी जन होते हैं। तो ये लोग क्या होता है, ये अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं। ये महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव, राम भगवान, ये सारे अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं। भी जब वो देखते हैं भी लोगों में कुछ भ्रांतियां फैल रही हैं, भी देखो गुरु नानक देव क्यों आए? क्योंकि हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा वो आ गई थी कट्टरता कि भाई शूद्र को मंदिर में नहीं घुसने देना, और प्लस उसके बाद अगर कोई मर गया तो उसके लिए इतना कुछ वो कर्म कांड करना है कि लोगों के घर तक बिक जाते थे। तो गुरु नानक देव आए, प्रकट हुए, उन्होंने कहा भी ये तो धर्म का अधर्म ही हो रहा है कायदे से। तो उन्होंने आके ये सब खत्म ही कर दिया। जो गुरु घर को मानते हैं वो कोई क्रिया प्रिया ये वो कुछ नहीं करते। भाई देखो ईश्वर तो वैसे भी ना भाव का नाम है। हमारे जो बाबा थे वो ये कहते थे कि सब कुछ भाव रहे। कर्म कांड भी तभी तक करना है जब तक आपके अंदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार भाव उत्पन्न हो गया और 24/7 आप कनेक्ट हो गए उसके साथ, फिर कर्म करने की भी जरूरत नहीं है।
भाई वेदों में 80,000 श्लोक सिर्फ कर्म कांड के, कि भी ऐसे करो, ये हवन करो, सवेरे उठो, माँ बाप की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, ये करो, मतलब पड़ोसियों से ऐसे रहो, उनके साथ ऐसे रहो। 80,000 श्लोक कर्म कांड के। फिर 15,000 उपासना कांड के, कि भाई अब वो जैसे इस्कॉन में सवेरे सवेरे भगवान को उठा के नहलाओ, फिर उन्हें कपड़े पहनाओ, फिर ऐसे करो, भाई उपासना पूजा पद्धति। और मात्र 5,000 श्लोक ज्ञान के, जिसमें आपको बताया जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, वो जो ईश्वर है वो तुम ही हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो हमारे गुरुजी ना एक इसमें वो बताते हैं, जो वेदांती लोग होते हैं ना, एक कार्य कारण थ्योरी होती है। कार्य कारण थ्योरी ये कहती है कि जो भी कार्य है, जो भी दृश्य जगत दिखता है, उसका कोई तो कारण है, किसी ने तो उसे बनाया है। तो जब कार्य तैयार हो जाता है तो कारण उसके अंदर रहता है। ऐसा नहीं कि जो कारण है उसने कार्य किया और वो कहीं और चला गया। नॉर्मल शब्दों में इसे ऐसे समझो कि जैसे गहने बनाए, सोने के आभूषण, तो आभूषणों का कारण क्या है? गोल्ड। लेकिन जब आभूषण बनता है तो गोल्ड उसके अंदर होता है। राइट। तो ईश्वर ने अगर जगत बनाया तो ऐसा नहीं है कि वो बैकुंठ लोक जाके बैठ गया, वो कण कण में विद्यमान है। दिस इज कॉल्ड कार्य कारण थ्योरी। और इसको एक्सप्लेन करें, हमारे वैदिक मत के अनुसार जो अग्नि है वो हवा से उत्पन्न है। भाई हमने बताया ना, सबसे पहले माया के 3 गुण निकलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर उसके बाद आकाश तत्व निकलता है, फिर आकाश से जल तत्व निकलता है, वो ऐसे करके, मतलब इस तरह से पूरी थ्योरी है। उसे हम कहते हैं सांख्य योग। वो सारा गुण विभाग करते हैं भी कहाँ से क्या निकला, और फाइनली ये संसार बन गया। तो उस थ्योरी में ये आता है भी, हवा जो है ना, अग्नि जो है ना, वो हवा से निकली, वायु से। वायु से अग्नि निकली तो अग्नि के अंदर वायु है। भाई अग्नि कार्य हो गया और उसका कारण क्या हुआ? वायु। वायु। अब इसको ऐसे समझो कि जब तक हवा है अग्नि चलती रहेगी। कभी पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं, ईंटों के भट्टे होते हैं ना, तो वैसे अंडाकार में बनाते हैं। तो व्हाट दे डू इज की एक तरफ ईंटें लगाई, उसमें आग लगा दी, और धीरे धीरे आगे करते चले जाते हैं, और ऐसे पूरा चक्कर लगा के, भाई ईंटें रख, एक ब्लॉक में ईंटें रखी, आग लगा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सेकंड ब्लॉक ईंटों से भर दिया, कच्ची ईंटों से, और उसमें से पार्टीशन हटा लिया। और क्या करते हैं कि जिस ब्लॉक में अग्नि जलानी होती है ना, उसमें साइडों की ईंटें निकाल देते हैं, कुछ झरोखे जिन्हें कहते हैं। हवा जाती रहती है, अग्नि जलती रहती है। एंड वंस दे कंप्लीट द साइकिल, और जहां जहां उन्होंने अग्नि बंद करनी होती है, वहां वहां वो झरोखे बंद कर देते। वो कोई पानी नहीं डालते, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं डालते, सिर्फ हवा बंद कर देते। हवा बंद कर देते हैं, अंदर इतनी अग्नि होती है, मतलब जो मिट्टी को भी गला रही है, वो बंद हो जाती या। है। इसी तरह से मिट्टी जो है ना, वो जल से बनती है। मतलब पहले जल आया, जल के बाद मिट्टी बनी। तो आप ये देखो कि अगर आप मिट्टी का कोई ढेला बनाओ, तो आपको उसमें जल डालना पड़ेगा। बिना पानी के मिट्टी का ढेला नहीं बना सकते। और जैसे ही उसमें से पानी निकलेगा, वो एकदम ढेला रेत की तरह अलग अलग हो जाए। तो कहने का मतलब यह है, जो कार्य है उसका कारण उसके अंदर विद्यमान है। द रीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन व्हाट यू सी। या।
तो इसी तरह ये कहा जाता है कि भाई हर चीज का कारण जो है वो परमात्मा आत्मा है। ये दरवाजे बने हुए हैं, ये घर बना हुआ है, ये शरीर बने हुए हैं, 84 लाख योनियां, पेड़ पौधे, ये वो, मतलब दिस इज ऑल वर्क, कार्य। और इनका कारण आत्म तत्व। तो आत्म तत्व एक एक कण में विद्यमान है। तो दिस इज कॉल्ड कार्य कारण थ्योरी। अब वही जैसे पहला एग्जांपल, भाई जितना भी सोने के आभूषण है आप उन्हें खत्म कर दो, गला दो, लेकिन बचेगा क्या उसमें बाकी? सोना। बिकॉज गोल्ड वॉज प्राइमरीली रीजन फॉर द ऑल द आर्टिकल्स। तो इसी तरह कहा गया कि भाई ये जो कुछ भी है पूरा ब्रह्मांड, क्या और ब्रह्मांड, कुछ और ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे के सारे कार्य हैं, वर्क है। मूल तत्व क्या है? आत्मा। मूल तत्व क्या है? आत्मा। तो सब कुछ जब खत्म हो जाता है तो कहां जाके वो रेस्ट करता है? परमात्मा। क्योंकि वो उसी का ही विस्तार है। और ये सच्चाई है अतुल कि जिस दिन आपको उस आत्मा के अंदर आप स्थित हो जाओगे, आपको हर चीज अपना ही एक्सटेंशन नजर आएगी। फिर मेरे तेरे में कोई फर्क नहीं रह जाता। फिर जो तू हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू। वो पिछले अध्याय में एक श्लोक था कि जब आप उस ब्रह्म को सब में देख लेते हैं बराबर तरीके से और अपना ही सब स्वरूप देख लेते हैं सब जगह, तो ना ही नस्ती आत्मा आत्मना आत्मानम। फिर वो किसको मारे? भाई जब आप मैं हो, मैं आप हो, कोई फर्क ही नहीं रह गया। भाई आदमी कोई अपनी उंगली खुद थोड़ी काटता है। भाई इस हाथ से कोई पाप हुआ तो क्या मैं काट दूंगा इसे? क्या नहीं काटूंगा, क्योंकि मेरा ही हाथ है। या एक हाथ से मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा तो इस हाथ को मैं कुछ करूंगा थोड़ी, क्योंकि मेरा ही हाथ, मैं नहीं थप्पड़ मारा अपने आप को। तो जो तुम वो मैं, जो मैं वो तुम, थोड़ी ऊपर की बात है। या लेकिन यू आर इन कारण, आप कारण में स्थित हो गए तो कार्य तो आपका अपना ही विस्तार है। और वो मैंने बताया था कि वही ज्ञान दो तरह का, परोक्ष अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान है भी दूध में मक्खन है, लेकिन एक प्रोसेस है। फिर आपने वो प्रोसेस किया, दही जमाई, रेड़का, मक्खन निकाला, वो बन गया तो मक्खन आ गया, वो परोक्ष ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष। तो इसी तरह अपरोक्ष ज्ञान है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन इसको प्रत्यक्ष करने के ये सब तरीके हैं। सबसे 4 तरह के मेन इसमें तरीके बताते हैं वेदों में। सबसे पहला है वैराग्य, नहीं सबसे पहला है विवेक। ये समझना कि आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। जितनी भी चीजें चेंजेबल हैं ये सब अनात्म है। लेकिन मूल रूप से इनका जो है, जिनसे ये सब बना है, वो आत्म तत्व है। सेकंड है कि आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य इन द सेंस, और वैराग्य दो चीजों का, देखी हुई चीजों का, सुनी हुई चीजों का। भाई हमने गाड़ी देखी, मन में भाव आया ये मेरी होनी चाहिए, तो इन सब चीजों से वैराग्य, ये सब बेकार चीजें है, मेरे को इसमें कोई लेना देना नहीं। प्रारब्ध से, मेरे किसी कर्म से मेरे को गाड़ी मिल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो और भी अच्छा, खत्म बात। वो मैं कहता हूं ना, प्राप्त ही पर्याप्त। और सुनी हुई चीजों का वैराग्य भी, क्योंकि हम सुनते हैं जी स्वर्ग में बड़ी सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, सुंदर सुंदर शराबें मिलेंगी, सुंदर सुंदर नाच मिलेंगे, ये होगा वो होगा। तो एक मन में होता है यार अच्छे अच्छे काम करो, स्वर्ग जाना है मृत्यु के बाद। सुने हुए का भी वैराग्य, वो भी मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी आती है षट संपत्ति। षट संपत्ति 6 चीजें होती है। शम, इंद्रियों का संयम। दम, मन का संयम। तितिक्षा, तितिक्षा होती है सहन करने की प्रवृत्ति। सुख दुख कुछ भी आए मैं उसे सहन करूंगा, क्योंकि भगवान ने क्लियर कहा
कि सुख दुख ऐसे हैं जैसे ऋतुएं, सर्दी है तो गर्मी भी आएगी, गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, और बारिश भी आएगी, और वो सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरी उम्र दुख ही दुख मिलना है। दुख के बाद सुख ने आना ही आना है। तितिक्षा, तो दुख में ज्यादा परेशान मत हो, उसे सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। फिर होता है उपरति। उपरति होता है कि ये संसारिक विषयों से अपने आप को हटा लेना। और फिर होता है समाधान। समाधान होता है कि वो अपनी वृत्ति को ब्रह्म के अंदर लगाना। ये होगी षट संपत्ति। और फिर चौथा होता है मुमुक्षुत्तम, कि मोक्ष पाने की इच्छा और तीव्र इच्छा। ये चार चीजें हैं तो आप एम ब्रह्मास्मि होगे ही होगे, इसमें कोई शक नहीं। वो ज्ञान अपरोक्ष जो था कि अहम ब्रह्मास्मि, वो परोक्ष हो जाएगा। तो पहले और ये इच्छाएं मैं बता खत्म रहा हूं कि करनी है, पहले इच्छाएं खत्म करनी है, फिर इंद्रियों को मेन कंट्रोल इच्छा ही करना है, है, फिर मेन इंद्रियों इच्छा को ही है। कंट्रोल करना है, हाँ, और फिर थर्ड क्या था जो समाधान। समाधान। समाधान की अब अपनी वृत्ति ब्रह्म में ही रखनी है, और धीरे धीरे आप ही ब्रह्म हो जाएंगे। वो एक गुरबानी में भी आता है, मतलब कुछ ऐसा है कि सो जाने सोई हो जाई। भाई जो उसको जान लेता है वो वही हो जाता है, सीधी सी बात। ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो गया। नदी समुद्र को जानने निकली, तो जब वो समुद्र को जानने लगी वो समुद्र ही बन गई। खत्म बात। ठीक है, ये थोड़ा वेदांत का था, या तो चलो बता दूं। मतलब नहीं, इससे चीजें क्लियर हो जाती हैं, सीधी सी बात। तो कुल मिला के सब आत्म तत्व है, बाकी सब माया। खत्म बात। पहली सीढ़ी विवेक। माया आत्मा के अलावा कुछ नहीं। जो भी प्रसार है ये सब माया का स्वरूप है। अब भगवान ने जो 5वां अध्याय 15वां अध्याय शुरू किया, तो उन्होंने एक पीपल के वृक्ष की कल्पना की जो कि उल्टा लटका हुआ है। जड़ ऊपर है, तना नीचे है, शाखाएं निकली हुई हैं। तो जड़ जो है वो तो कृष्ण है, वो खत्म नहीं होता। यूजली पेड़ की को नीचे से पूरा काट दो तो यूजली उसकी जड़ भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये पेड़ ऐसा है कि जड़ जिसकी कभी खत्म नहीं होती, एक ब्रह्मांड कटेगा तो उसकी जगह दूसरा ब्रह्मांड लग जाएगा। ये हमने पीछे पढ़ ही लिया। तो ये जो इसकी जड़ है वो बड़ी स्ट्रोंग जड़ है, वो कभी खत्म, उसका कभी नाश नहीं होता। पेड़ कटता रहता है, एक ब्रह्मांड खत्म हुआ दूसरा ब्रह्मांड उग जाएगा, दूसरा ब्रह्मांड खत्म हुआ तीसरा उग जाएगा, क्योंकि जड़ बड़ी स्ट्रोंग है। और जो तना है उसका, वो ब्रह्मा जी है। टहनियां जो हैं वो लोग हैं, 14 लोग, जो 7 ऊपर के लोग 7 नीचे के लोग, वो 14 लोग हैं, शाखाएं। और टहनियां जो हैं वो सब विषय हैं। ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां उनके जो विषय हैं वो सब विषय हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई जो जीव है वो इन टहनियों के अंदर ही विषयों में घूमता रहता है, और वो जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाता। इसी में 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। वो जो 7 लोग ऊपर बड़े अच्छे कर्म किए, अच्छे लोगों में चला गया, बुरे कर्म किए नीचे के लोगों में चला गया, तो बस ऐसे ही ऊपर नीचे घूमता रहता है। इस पेड़ से वो निकल नहीं पाता। और इस पेड़ का ना तो उसे आदि नजर आता है, ना उसे अंत नजर आता है। वो बस बीच बीच में ही गोल गोल 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। तो फिर इसमें यह था कि भाई ये पेड़ कैसे बनता है। तो उन्होंने कहा गुण प्रवृद्धा। इसका जो पानी है वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है। भाई ये जो संसार बनता है, मैंने वही बताया ना, ये 3 गुणों से ही बनता है, सीधी सी बात। तो इसको जो पोषण मिलता रहता है वो 3 गुणों का रूपी पानी का पोषण मिलता रहता है। नई नई टहनियां उगती रहती हैं, नई नई वो उगती रहती हैं, और अपना जीव उसके अंदर ऊपर नीचे वो जंगल में घूमता रहता है, कभी भी जड़ तक नहीं पहुंच पाता। तो वो जड़ तक कैसे पहुंचे। तो उसमें उन्होंने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा।
कि यही वैराग्य के भाव से ही आप इस पेड़ को काट सकते हो। इस संसार रूपी पेड़ से को काट के जड़ तक पहुंचने का एक ही उपाय है, इच्छाओं का त्याग। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी इस पेड़ को काटकर उस जड़ के उस घर तक पहुंचना है कि जहां पर जाकर वापस ना आया जा सके। क्योंकि भगवान ने एक जगह कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भाई इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक तक जाके भी लोग फिर वापस मनुष्य योनि में आ जाते हैं और फिर वो जानवर योनि में चले जाते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के ऊपर जो वैकुंठ लोक है, ईश्वर का लोक है, जो अपने आप को वहां तक पहुंचा लेता है, फिर उसे वापिस इस पेड़ के अंदर या इस संसार के अंदर नहीं आना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि 6 चीजें हैं जो ये करने से आप ये वैकुंठ लोक तक पहुंच सकते हो। तो वो क्या था? निर्मान मोहा, मानता की इच्छा ना होना। भाई जीव भाव में आते ही हमें सबसे पहले होता है हमें ये इज्जत दे, हमें वो इज्जत दे, हमें ये इज्जत दे, हमें मतलब इज्जत को ही आदमी मरा रहता है। भाई सबसे पहले वो कोशिश करता है घर में इज्जत मिले, घर में नहीं मिलती तो फिर वो कहता है यार एक कॉलोनी के अंदर ही इज्जत बन जाए। अब कॉलोनी वाले भी इज्जत नहीं देते तो फिर वो कह रहा है चलो मेरे काम पे इज्जत मिल जाए मुझे। तो वो हमेशा इज्जत के पीछे ही दौड़ता रहता है। तो सबसे पहले है निर्मान मोहा, जिसको मानता की इच्छा नहीं है। जित संग दोषा, जित संग दोषा मीन्स कि हर आदमी को बस सवेरे दोपहर शाम कभी बीवी से बात करनी है, कभी दोस्तों से बात करनी है, कभी इससे करनी है, कभी उससे करनी है, उसके बिना रह नहीं सकता, और कुछ नहीं तो बंदा व्हाट्सएप पे ही लगा रहता है। तो ये जितने भी संग दोष हैं इनसे भी आप जीत जाएं। तीसरा था अध्यात्म नित्या, और हमेशा आपके मन में ईश्वर को पाने की खोज में आप लगे रहो, चाहे उसके लिए रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो। अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त कामा, कामा मैंने फिर इच्छाएं, इच्छाओं को बिल्कुल छोड़ देना। द्वंद्वैर विमुक्ता दुख सुख संगई, और फिर ये जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ, इन सब से भी आप मुक्त हो गए। गच्छन्ति या मूढ़ा पदम तत्, जो ऐसा आदमी बन गया वो फिर ईश्वर की शरणागति को लेके उस परम पद को प्राप्त हो जाता है, उस जड़ को प्राप्त हो जाता है, उस पीपल के पेड़, जो संसार रूपी पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ में भगवान बैठे हुए हैं, उस जड़ को वो प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि भी वो जो फिर ईश्वर के धाम पहुंच गए तो कैसा है? ना तद्भासते सूर्य न शशांको ना पावका, ना तो वहां सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा का प्रकाश है, ना अग्नि का प्रकाश है, वो समप्रकाशित है। और यद गत्वा ना निवर्तनते, फिर वहां पे पहुंच गए आप, फिर वापिस किसी भी पेड़ में नहीं आते। तद धाम परम मम, वो भगवान ने कहा कि वो मेरा परम धाम है। वहां सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, स्वयं प्रकाशित है, ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है। फिर उसमें भगवान ने आगे डिक्लेयर कर दिया, मम एवेशम जीव लोके जीवभूता सनातना, ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। अंश में ये ना समझा ना टुकड़ा, क्योंकि आकाश है आत्मा, काटी नहीं जा सकती। स्वरूप, जो मैं हूं वो जीव है सेम। अंश मैंने टुकड़ा नहीं, अंश मैंने स्वरूप। कि मान ले अतुल ईश्वर है, तो जो कुछ है सब अतुल ही है, अतुल जैसे ही है। ये नहीं अतुल की उंगली काट के नहीं, ये ऐसे अंश नहीं, वो अतुल ही है कंप्लीट। तो उन्होंने कहा है जितने भी जीव है ये मेरा ही स्वरूप है। लेकिन ये है क्या? मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को लेके प्रकृति स्थानी, ये जो शरीर प्रकृति ने शरीर बनाया, उसके अंदर संघर्ष करते रहते हैं। स्वरूप मेरा ही है, लेकिन ये माया के बनाए हुए शरीर के अंदर संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष कैसे कैसे करते हैं? कभी मरते हैं तो उसमें बड़ा दुख है, वो भी संघर्ष है। पैदा होते हैं तो बड़ा संघर्ष है। जीवन जीते हैं तो इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, वो भी संघर्ष है। कि आंख की इच्छा, नाक की इच्छा, मुंह की इच्छा, जीभ स्वाद की इच्छा, कान की इच्छा, इन्हीं इच्छाओं के पीछे घूमते रहते हैं, और वो इच्छाएं पूरी होती नहीं और संघर्ष चलता रहता है। और फिर उस भगवान ने आगे कहा कि
एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जीव जाता है तो मन और ये 5 इंद्रियों को लेकर जाता है। और वो कैसे लेकर जाता है? जैसे सुगंध एक फूल से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाती है। भाई कई फूल इतने वो होते हैं कि भाई गुलाब का फूल जो देसी फूल होता है 10 मीटर दूर भी पड़ा हुआ है, आपको यहीं बैठे बैठे उसकी स्मेल आ जाएगी। तो स्मेल कैसी आई? हवा ने उस स्मेल को उठाया और आपकी नाक तक पहुंचा दिया। इसी तरह जीव एक शरीर से, जैसे सुगंध एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करके दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। लेकिन जीव अकेला नहीं जाता, 5 इंद्रियां लेकर जाता है, 11 इंद्रियां, और एक मन को भी लेकर जाता है। और जब दूसरे शरीर में जाता है फिर वही इच्छाएं, फिर वही विषय, वही उन्हीं चक्कर में घूमना शुरू कर देता है। अब वो ये कहते हैं भी ये गुणों से बंधा हुआ जो जीव है, 3 गुणों से बंधा हुआ जीव इधर उधर घूमता रहता है, उसको जिस आदमी के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, जिसने अहम ब्रह्मास्मि को अपरोक्ष कर लिया है, वो देख लेता है। लेकिन बाकी मूर्ख लोग नहीं देख पाते। हमें नहीं समझ आती भी जीवात्मा कहाँ निकली, कहाँ है, किधर गई, क्या गई, हमें नहीं दिखती। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है, महापुरुष हैं, उन्हें सब दिख जाता है। मैंने बताया था ना, मेरे गुरु ने बताया मुझे कि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका गुरु आता है। आप जब शरीर से बाहर निकल आते हैं तो गुरु आपको देख लेता है। इस जीवन में आपने गुरु नहीं बनाया, पिछले जन्म का गुरु आएगा और वो आपको ज्ञान देने की कोशिश करता है, अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जीव इतना अपने शरीर में आसक्त होता है, परिवार में आसक्त होता है कि वो गुरु की बात नहीं सुनता। जब आप शांत हो और आपको पता है कि अब मैंने शरीर बदलना है, आप शरीर से बाहर निकलोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरा अब ये जीवन खत्म था इस शरीर के साथ। तो जैसे ही आप शांत हो गए, सामने गुरु आएगा, गुरु के पास आप खुद ही चले जाओगे कि गुरु जी बताओ मुझे क्या करना है। तो ये भगवान इसमें यही कंफर्म कर रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुष है वो ये देख लेता है कि भाई अब ये जीव इससे बाहर आ गया, अब ये अगले कौन से शरीर में जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे कर रहा है। तो जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं वो तो ये चीजें देख लेता है। लेकिन जिसके ज्ञान चक्षु नहीं खुले वो तो ये समझता है जी ये मर गया। जबकि सिद्ध पुरुष ये सोचता है कि अब ये शरीर इसका खत्म हो गया था, ये शरीर से बाहर आ गया, अब इसको दूसरे शरीर में ले जाना। तो हमारे जैसे लोग समझते हैं जी वो तो मर गए। लेकिन सिद्ध पुरुष को पता है कोई मरा वरा नहीं है, कुछ नहीं मरा, शरीर चेंज हो रहा है, खत्म बात। और वो सब देख रहा होता है। और वो ये भी देख लेता है जब आप शरीर में भी होते हो, वो ये भी देख लेता है भी आप क्या क्या कर्म कर रहे हो। ऊपर से आप जो मर्जी बने रहो, गुरु को सब पता लग जाता है आप कितने सत्संगी हो और कितने पापी हो। मैंने बताया नहीं, मेरा गुरु मुझे अबे उस दिन मुझे गाली दे रहा था। ही नोज इट। ही नोज इट। Yeah. ही नोज एवरीथिंग। कुछ छिपा नहीं है। अभी गुरुजी का सेमिनार चल रहा था, वेबिनार ही था, अभी 10 मिनट पहले ही छूटा है, 9:15। Okay, okay. आजकल ना एक्चुअली गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्र ना 3 बार होते हैं। एक तो होते हैं अश्विन मास में, एक होते हैं चैत्र मास में, एक ये आषाढ़ मास में होते हैं। इनको गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। Okay. तो एक तो मार्च महीने में आते हैं, वो सबको पता लग जाता है। एक अश्विन मास सितंबर अक्टूबर में आते हैं, वो भी सबको पता लग जाता है। ये आषाढ़ मास वाले गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो आज उसका लास्ट डे था, तो आज उन्होंने वेबिनार रखा था। तो मतलब एक लड़की ने ऐसी प्रश्न पूछा कुछ, तो उन्होंने फट कह दिया भी तू अपने माँ बाप को छोड़ दे तभी तेरा उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। वो पहली बार ही आई थी और पहली बार ही उसने प्रश्न पूछा। ही नोज इट। ही नोज इट कि कौन किस वजह से अभी क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं कर रहे हो, और किस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। ही नोज एवरीथिंग। तो इसमें उन्होंने ये कहा भी जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए वो ये सब प्रक्रिया देख लेता है भी कैसे आप शरीर से बाहर आए, कैसे आप शरीर में रह रहे हो, और कैसे आप दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। एंड दिस माई गुरु
मतलब इनका एक वो है कि मैंने दिव्य बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो साधकों में से साधक चुनते हैं और उनको पूरी प्रक्रिया कराते हैं और अपने हिसाब से कोई दिव्य आत्मा को चुन के वो गर्भ में डालते हैं। और ऐसे 3-4 बच्चे वो पैदा कर चुके हैं, 3-3 साल के बच्चे हैं, एक विष्णुवर्धन करके ये वो बच्चे हैं। अतुल तू देखेगा हिल जाएगा, मतलब देयर आईक्यू 4 साल के बच्चे का आईक्यू हमारे से कहीं ऊपर है। और वो कह रहे हैं भी खुद तो एलिवेटेड है ही है, ऑलरेडी एलिवेटेड सोल्स है, ये आपको भी एलिवेट करेंगे और इस भारतवर्ष को भी आगे लेकर जाएंगे। तो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, एंड not to say probably he'll do this experiment with Bakul and Pukhraj also. Okay. Whenever they will have something, it will be a Divya Atma. Very nice. Whenever it will happen. So already he has said कि भाई I have already started choosing some Divya Atma for you, and when it will आ जाएगी तो कह रहे हैं then we'll start the process. मतलब अतुल ये चीजें हैं। Yeah. तो उनके साधकों में ना 3-4 साधकों में अभी बच्चे हैं, कोई एक 3 साल का, एक विष्णुवर्धन है, एक 5 साल की अदिति है। मतलब यार एक अलग लेवल का आईक्यू है उनका, शांत बच्चे, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, और बात आज भी इतना इंटेलिजेंट करेंगे, कोई कहने की बात नहीं। मतलब हम वो आज भी नहीं समझ पाते वो चीजें जो ऑलरेडी उन्हें पता है। एंड दिस इज अमेजिंग। Yeah. कभी मौका लगा तो मैं मिलवाऊंगा इन बच्चों से। Yeah. एंड yet गुरुजी हैज डन इट। ही फाइंड्स द सोल फॉर यू, इम्प्लांट इन यू, and then he cares for everything, and then he tutor the parents also. Okay. कह रहे 5 साल तक बच्चे को आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, कैसे कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे कैसे उसे आगे बढ़ना है। इवन फॉर दैट ही मेक श्योर्स कि पेरेंट्स को हर जगह जहां कहीं गलती करेंगे वो तुरंत पकड़ के फोन कर देंगे, ये क्या कर रहे हो, इसको ऐसे करो। मतलब ऐसा नहीं कि बस वो हो गया तो हो जाएगा अपने आप, नो, नर्चरिंग भी है उसकी पूरी। तो यहीं पे भगवान कह रहे हैं कि जिसने ये फिर वो देख लिया, ज्ञान चक्षु जिसके जागृत हो गए, वो ये सब प्रक्रियाएं देख लेता है, क्योंकि उसके लिए कोई मर नहीं रहा, कोई जी नहीं रहा, सिर्फ कर्मों के हिसाब से जीव एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर आ रहा है। Right. तो यहां तक हमने ये 11वां अध्याय था, 11वां श्लोक था, तो यहां तक हमने ये कर लिया था, तो जिसमें उन्होंने कहा भी ज्ञान चक्षु वाला ये सब चीजें देख रहा है, लेकिन मूर्ख को या जिसके ज्ञान चक्षु नहीं खुले उसे ये कुछ भी नजर नहीं आता। नेक्स्ट है 12वां, यद आदित्य गतम तेजो यदादित्यगतं तेजो जगत भास्यते अखिलम जगत् भास्यते अखिलम् यच्चा चंद्रमसि यच्चा अग्नौ यच्चा चंद्रमसि यच्चा अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। तत्तेजो विद्धि मामकम्। यद आदित्य गतम तेजो, आदित्य होता है सूर्य, जो सूर्य में तेज है, जगत भाष्य अखिल, या जो उसका प्रकाश है जिससे कि सारा का सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। यच्चा चंद्रमसी, जो चंद्रमा का तेज है, जो चंद्रमा का प्रकाश है। यच्चा अग्नौ, जो अग्नि का प्रकाश है, अग्नि का तेज है। तत्तेजो विद्धि मामकम, वो सारा तेज भी मैं ही हूं, मेरे से ही उत्पन्न है। इसको ऐसे मान के चलो भाई, बल्ब में अगर लाइट नहीं है तो बल्ब बेकार है। बल्ब में करंट है, वो जलेगा, तो मेन क्या है, बल्ब है कि करंट? वैसे तो दोनों ही हैं, लेकिन बिना पावर के वो बल्ब बेकार है। तो सूर्य भी एक पिंड है, जब उसमें ईश्वर अपनी शक्ति डालते हैं, तेज डालते हैं, तो वो जगत को प्रकाशित करना शुरू करता है। इसी तरह चंद्रमा भी एक पिंड है, अगर उसमें ईश्वर की शक्ति ना हो तो वो एक पत्थर का टुकड़ा बन जाएगा। तो कह रहे हैं वो जो शीतलता देता है वो भी मेरे तेज से संभव है। मतलब सूर्य अलग है, सूर्य का प्रकाश और तेज अलग है। सूर्य एक पिंड है, बल्ब है,
लेकिन उसमें जो पावर है, तेज और वो है, वो ईश्वर है। अब देखो कितनी कमाल की बात है। अब ये तो वैज्ञानिक सत्य है ना, कि सूर्य जो है, हमने मान लिया कि उसका प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा भी हो रहा है। प्रकाशित। चंद्रमा का हम कहते हैं ना अपना प्रकाश नहीं है, जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है उससे चंद्रमा का प्रकाश बनता है, चंद्रमा चमकता है। ऐसा ही है ना साइंस। या अब मुझे ये बताओ भी, सूर्य का प्रकाश तो बड़ा गर्म है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश ठंडा हो जाता है। ये सोची नहीं होगी किसी ने बात। या भाई आप ये देखो, जब सनलाइट आ रही है, आप एक हाथ में कुछ भी ले लो, उसके ऊपर जब सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी, क्या वो ठंडी हो जाएगी क्या? कभी भी नहीं होगी। बट चंद्रमा शीतलता देता है। मतलब सूर्य का प्रकाश तो गर्मी दे रहा है, और वही गर्मी का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भी चंद्रमा में भी जो शीतलता है, शीतलता रूपी जो तेज है, वो मेरा ही। यच्चा अग्नौ, अग्नि में भी जो जलाने की वो प्रक्रिया है, जो जलाने की उसकी ताकत है, प्रकाश देने की ताकत है, वो भी मेरी ही है। मैं कई बार बता चुका हूं, एक राजा ययाति था, उसने 12 साल तक अग्नि को घी पिलाया, तो अग्नि में उसकी वो जलाने की पावर खत्म हो गई। तो अग्नि एक खांडव वन करके था, वो उसे खाना चाहती थी, भाई अब उसे खाएगी तो उसमें फिर वो पावर आएगी जलाने की। लेकिन खांडव वन में क्या था, एक कोई वो मैं राक्षस रहता था और एक पता नहीं कोई सांप रहता था, उनके मित्र थे वरुण देव। तो जब भी अग्नि वो खांडव वन को जलाती थी तो वो बारिश कर देते थे, अग्नि बुझ जाती थी। तो अग्निदेव जो है ये फिर अर्जुन के पास आई, अर्जुन और कृष्ण थे, उनके पास आई कि भाई मेरे में दाहकता खत्म हो गई है, आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा जी क्या करें? तो उन्होंने कहा जी आप ना ये खांडव वन मेरे को खाने के लिए दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अग्नि ने फिर खांडव वन एक था एक जगह, जैसे वो नहीं है आपके कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, ये लग गई वो लग गई, तो बेसिकली इट इज टू रिन्यू देयर पावर। जैसे चाकू काटते काटते खुड्डा हो जाता ना, तो याद है ना पुराने जमाने में वो घर में लोग आते थे ऐसे छू करके फिर उसको तेज करते थे। या तो अग्नि को अपनी दाहकता बढ़ानी पड़ती है। दैट इज वाई ये जंगलों में आग लगती है शास्त्र के हिसाब से, कि उसे फिर से रीजेवनेट होना पड़ता है। तो वो खांडा वन को आग लगाई, तो वरुण ने फिर अपना वो बारिश कर दी। तो अर्जुन ने वो तीर चलाए जिससे कि वो पानी जो था वो वन में नहीं आया। तो वो फिर अपना खांडा वन को उसने आग लगा दी, और अग्नि जो है वो फिर तृप्त हो गई। तृप्त हो गई तो फिर वो अर्जुन के पास खुशी से आई, उसने कहा जी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन का जो रथ था ना, वो अग्निदेव ने दिया था, और जो गांडीव उसका वो था, वो भी अग्निदेव ने उसे फिर इनाम में दिया था। और कहते हैं जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो भगवान ने अर्जुन को कहा चल उतर जा नीचे पहले तू। अर्जुन उतर के साइड, उन्होंने कहा जा दूर खड़ा हो जा। दूर खड़े हो गए। उसके बाद भगवान जैसे ही उतरे, रथ में तुरंत आग लग गई। मतलब अग्निदेव का दिया हुआ रथ का काम पूर्ण हो गया, अग्निदेव ने रथ अपना वापस ले लिया। तो सूर्य अलग है, सूर्य का तेज अलग है। चंद्रमा अलग है, चंद्रमा का तेज अलग है। अग्नि अलग है, अग्नि का तेज अलग है। तो कह रहे हैं अदरवाइज तो ये पिंड है, पत्थर है, लेकिन इनमें जो पावर है वो मैं हूं। अभी ये देखना बड़े सुंदर सुंदर हैं 2-3 श्लोक। या गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य भूतानि धारयामि अहम ओजसा धारयामि अहम् ओजसा उष्णामि च औषधि सर्वा पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकाः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामा होती है पृथ्वी, गामा विषय, पृथ्वी के अंदर घुस के, अविषय मीन्स घुस जाना, बैठ जाना। क्या भूतानी धारयामी, इन सब भूतों को मैं ग्रहण करता हूं, जितने भी जीव हैं। अहम ओजसा, अपने तेज से मैं इन सब जीवों, भाई सारे जीव पृथ्वी पर रहते हैं, तो कैसे रहते हैं?
ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। Yeah. बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के तो पृथ्वी कुछ नहीं करेगी ना। ग्रेविटेशन नहीं है तो फिर तो आप उड़ते जाओ, नीचे कैसे आओगे पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर कैसे धारण होते हो? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कह रहे भगवान कह रहे वो मैं। गामा विश्वजा भूतानी धारामी है मुस्सा, पृथ्वी के अंदर मैं प्रविष्ट होकर ये जितने भी जीव हैं उन सबको मैं आधार देता हूं। भाई अगर पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, भाई साइंस ने तो कह दिया ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर भाई वो आया कहां से? Yeah. भाई इसका किसी के पास जवाब है क्या? आया कहां से? तो वो उन्होंने कहा वो मैं ही हूं। आगे, पुष्णामी चा औषधि सर्वा, औषधि होते हैं जितने भी वृक्ष, वनस्पतियां, ये वेजिटेबल्स, ये सारे गेहूं वेहूं, ये जितनी भी चीजें हैं, पुष्णामी, पुष्णामी उन्हें उन्हें पुष्ट करता हूं। सर्वा, सर्वा मी सभी, जितनी भी वनस्पतियां, जितने भी वो हैं। सोमो, सोमो मैंने चंद्रमा, भूतवा होकर, रसात्मक, चंद्रमा बन के मैं जितने भी ये वनस्पतियां और गेहूं और ये चावल, इन सबको मैं पुष्ट भी करता हूं और इनके अंदर रस भी भरता हूं। आप भले मतलब एक लैब बना के उसमें सब्जियां उगा लें, रस नहीं आएगा उनमें अगर चंद्रमा का उसमें प्रकाश नहीं पड़ता। तो ये भगवान ने क्लियर कर दिया भाई साहब। तो अमेरिका में सब्जियां बड़ी सुंदर सुंदर देखने को मिलती हैं, टेस्ट नहीं होता। मुझे याद है वो हम बसंत कुंज में रहते थे ना, तो वहां अंजलि ने छोटा सा एक किचन गार्डन बनाया हुआ था। तो मैं सैटरडे संडे जाता था, बच्चे अंजलि वहीं रहते थे, सैटरडे संडे मैं जाता था। तो वहीं अंजलि एक बैंगन तोड़ती थी और एक टमाटर तोड़ती थी और मेरे लिए फटाफट सब्जी बना के देती थी। मैं कह रहा हूँ यार ऐसा टेस्ट मुझे कभी आया ही नहीं। क्यों? ओपन में लगी हुई थी, चंद्रमा की रोशनी पड़ती थी बढ़िया। मतलब हम आज भी, मैं मियाँ बीबी याद करते हैं कि वो जो एक टमाटर भी होता था ना, वो यार ऐसा टेस्ट पैदा करता था भरते भुरते में कि मजा आया था। आज भी देखो, ये हमारे यहाँ इंडिया में एक देसी टमाटर मिलता है और एक वो अंग्रेजी टमाटर मिलता है। देसी टमाटर टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन देसी टमाटर के भरते का अलग टेस्ट है और वो अंग्रेजी टमाटर के भरते का अलग टेस्ट है। Yeah. तो ये भगवान इसमें ये घोषणा कर रहे हैं, पुष्णामी च औषधि सर्वा, जितनी भी वनस्पतियां, गेहूं चावल सब्जियां, इन सबको मैं पुष्ट करता हूं। सोमो भूतवा, चंद्रमा बनकर, और उसके अंदर रसात्मा, उनके अंदर रस डाल देते, टेस्ट डाल देते। अगला बड़ा सुंदर है, एम वैश्वानरो भूत्वा, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिताः, प्राणिनां देहम् आश्रिताः प्राण अपान समायुक्ता, प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। पचामि अन्नं चतुर्विधम्। एम वैश्वानरो भूतवा, हमारे अंदर जो पेट के अंदर एक अग्नि होती है उसे हम कहते हैं वैश्वानर अग्नि, जो कि जो भी आप खाते हो उसे वो पकाती है और उसमें एटीपी मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल जो भी है साइंस की भाषा में वो सब बनाती है। प्राणी नाम, मैं ही वो अग्नि बनकर, प्राणी नाम देहम आश्रिता, हर प्राणी के देह के अंदर मैं वैश्वानर अग्नि के नाम से बैठ जाता हूं। और ये क्लियर है भैया, अगर वैश्वानर अग्नि ना हो तो तुम जो खाओगे कभी पचेगा नहीं और आदमी मर जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अपच की शिकायत हो जाती है, कुछ भी खाओ पचता ही नहीं है। क्यों नहीं पचता? वैश्वानर अग्नि खत्म हो गई। अब ये अग्नि की भी क्या खासियत है भाई, बाकी अग्नियां जब उनमें कुछ डालो तो और प्रज्वलित हो जाती हैं। भाई आग के अंदर कुछ भी डालो, आग और ज्यादा फैल जाती है। लेकिन ये अग्नि ऐसी है, जब इसमें खाना डाल दो तो ये शांत हो जाती है। मतलब हमने कभी सोचा नहीं ये चीजें।
Yeah. वैश्वानगर अग्नि ऐसी है, जब उसके पास कुछ खाने को नहीं है तो प्रज्वलित हो जाती है, और जब उसे खाना दे दिया जाता है शांत हो जाती है ना। वो एसिडिटी हो गई, खाना टाइम से नहीं खाया, अंदर एसिड बना हुआ था, उसने बाकी चीजें जला दी, पेट के अंदर जलाना शुरू कर दिया। मतलब ये वही है भाभी, जैसे समुद्र के अंदर, मतलब वैसे बर्फ नीचे से ऊपर होती है, लेकिन समुद्र में बर्फ ऊपर से नीचे जाती है। मतलब सीधा हाउ, मतलब यार आदमी पागल हो जाए अगर ये सोच ले कि भाई ये कैसे, हाउ। Yeah. और जैसे भाभी कहती है ना, वो अचार नमकीन बना हुआ है, तो समुद्र अचार जैसे, वो उसमें तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, तो नमकीन पानी है अपना, सब जीव उसके अंदर रह रहे हैं, कोई खराब नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, लाइफ इज गोइंग। Yeah. मतलब है अग्नि जो खाना पचा रही है, लेकिन जब खाना नहीं है तो प्रज्वलित है। अब उसे आपने खाना दे दिया तो वो बुझ गई। मतलब सी हाउ अमेजिंग ऑल सिस्टम्स आर। और वो कह रहे हैं वो वैष्णव जो अग्नि है वो मैं हूं, और वो क्या करती है, प्राण अपान समायुक्ता, प्राण और अपान वायु उसके अंदर मिली रहती है। पचामी अन्नम चतुर्विधम, हम 4 तरह से खाना खाते हैं, चतुर्विधम। मतलब पता नहीं साइंस को पता है कि नहीं पता, भगवान लिख रहे हैं 5000 साल पहले। 4 कैसे खाते हो, चबा के खाते हो, चूस के खाते हो, पी के खाते हो, पाइप पाइप से ऐसे पानी, आम को चूस के खाया जाता है, रोटी चबा के खाई जाती है, पानी ऐसे पिया जाता है होठों से, और कुछ चीजें निगल ली जाती। 4। मतलब यार कोई 5वां तरीका नहीं है खाना खाने का। 5वां तरीका तो फिर वो है, वो जो ड्रिप लगा के पर नेचुरल तरीके 4 ही हैं। Yeah. या आप चबा के खाते हो, या आप पीते हो, या आप चूसते हो, या आप निकल जाते हो। तो भगवान ने ये कहा भी इन चारों तरीकों से जो भी आप खाते हो, मैं उसे वैश्वानर अग्नि बन के उसे मैं पचा देता। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस। Yeah. मतलब यार ये वो रहस्य है जो कमाल है। आदमी सोचे भाई, वैसे सुन के इधर उधर कर दो तो कर दो, जरा सा भी मनन करोगे तुम्हें लगेगा यार क्या कमाल है। The level of detail, I'm just amazed. Yeah. Everything. एवरीथिंग Yeah. सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। And in such a आगे concise form. Yeah. या, और ये 5000 पहले लिखी हुई है भाई, 5000 साल पहले की है गीता। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम अग्निसन्निविष्टो, मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मते समृद्धि ज्ञानम अपोहनम च, वेदैः सर्वैरहम् एव वेद्यो, वेदैषु सर्वै रहवे वेद्यो, वेदांत कृत वेद विद एव च अहम्। वेदांत कृत वेद देव देव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, ये भगवान ने कई जगह कहा है कि मैं हर जीव के हृदय के अंदर रहता हूं। बात वही है, मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां वो विशेष रूप से विद्यमान है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ईश्वर सिर्फ हृदय में है, ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन हृदय के अंदर वो विशेष रूप से रहता है। मैं सही कह रहा हूं, जब कभी जीवन में भगवान की उत्कंठा आएगी या थोड़ी सी भी उसकी आएगी, सबसे पहले तुम्हें हृदय के अंदर से कुछ तरंगे निकलनी शुरू हो जाती और सबके प्रति प्रेम निकलना शुरू हो जाता है, आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और हृदय से तरंगे निकलती हैं। आपको ये लगता है भी किसी से द्वेष होता ही नहीं। कई बार देखो कि आप कहीं जाओ तो अचानक आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, किसी मंदिर में चले जाओ या किसी गुरु के पास चले जाओ। मैं पहली बार गुरु के पास गया, भाई साहब मैं उसको देखूं और मेरे आंसू निकलने, मैं कह रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। मैं सिर्फ गुरु को देखूं और मेरे आंसू झर 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 झर, शर्म भी बड़ी आए भी, इतने लोग क्या करेंगे देख के भी ये रो रहा है, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और यहां से तरंगे निकल रही हैं।
पता नहीं क्या निकल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही। तो हृदय आपका जो है ना एक स्पेशल पार्ट है कि जहां ईश्वर कुछ खास तरीके से रहते हैं। तो सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, वो कह रहे हैं जी हर जीव के हृदय के अंदर मैं विद्यमान हूं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मेरे से ही इस जीव की स्मृति है, मेरे से ही इसको ज्ञान मिलता है, और मेरे से ही, मेरी कृपा से ही इसके सारे संशय दूर होते हैं। देखो जी, हम बड़े विस्मरणशील हैं, कल क्या खाया था हमें आज याद नहीं होता, बचपन में हमने क्या किया था वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, पिछले जन्म में हमें क्या किया था हमें कुछ नहीं याद। ईश्वर को सब पता है। आप ये पूछो जी 10 खरब जन्म पहले में क्या था, वो बता देंगे ये था। तो वो कह रहे हैं स्मृति, याद करने की शक्ति भी मेरी ही देन है, मेरी ही कृपा से आती है। ज्ञानम, जो ज्ञान भी होता है, मैं वो कह रहा था ना गुरबानी में, सो जा नहीं जे ही देव जनाई, वो ही जान सकता है जिसे वो जन्माना चाहता है। सो जा नहीं जे ही देव जनाई, जिसको वो सोचता है कि भी इसे अब ज्ञान आ जाना चाहिए, वही ज्ञान पा सकता है। और जानत सोई सोई हो जाई, और जिसने उसको जान लिया वो वही बन जाता। तो यहां पे भगवान ये कह रहे हैं भी वो ज्ञान भी मैं ही देता हूं। अपोहनम चा, अपोहन होता है भी जो जीवन के संशय है, हमें नहीं पता हम शरीर हैं, आत्मा है क्या नहीं। तो वो 10वें अध्याय में भगवान ने कहा ही था, मत चित्ता मत कर प्राणा बोधनता, जो मेरे में ध्यान लगाता है, मेरे में मन लगाता है, और ददामी बुद्धि योगम, तब मैं उसे एक स्पेशल बुद्धि योग देता हूं जिससे कि उससे सारे संशय दूर हो जाते हैं और वो पहचान जाता है कि भी मैं क्या हूं, और वो मुझे भी जान जाता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं यादाश्त भी वही देता है, ज्ञान भी वही कृपा करके देता है, और आपके संशयों को भी वही दूर करता है। आपने तो उसके गीता के बताए हुए मार्ग पे जाना है। मेन मार्ग छोटा सा क्या है कि सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दो, सिंपल। मई सर्वाणी कर्माणी सन्न्य सा, सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दो, बाकी मैं अपने आप ज्ञान भी दे दूंगा, यादाश्त भी दे दूंगा, पिछले जन्मों की भी यादाश्त दे दूंगा, अगले जन्मों की भी ये दे दूंगा, सारे तुम्हारे संशय भी दूर कर दूंगा। वेदई सर्वैर अहम वेद्यो, वेदों में भी जो लिखा है वो मैं ही जान सकता हूं, तुम कोशिश करके भी वेद नहीं जान सकते। थोड़े वो जान लोगे, लेकिन वो कह रहे हैं जी वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूं। क्यों? वेदांत कृत, कृत होता है वेदों को बनाने वाला, वेद विद, वेदों को जानने वाला, एव चाहम, मैं ही हूं। वेद बनाए भी मैंने, वेदों को जानता भी मैं ही हूं, और मेरी कृपा होती है तो तुम भी वेदों को जान जाते। ठीक। या भाई मैं किताब लिखूंगा तो मैं तो जानूंगा ही ना उसके बारे में। दूसरा आदमी जो पढ़ने वाला है वो तो भी कुछ चीजें याद रखेगा, कुछ नहीं रखेगा। लेकिन मैंने एक किताब लिखी तो मेरे को तो सब पता ही है इसमें क्या लिखा है, एक एक शब्द मुझे तो पता। तो वही भगवान कह रहे हैं कि वेदांत कृत, वेदांत बनाने वाला, वेदांत विद, वेद को जानने वाला, वो भी मैं ही हूं। अब इसको फटाफट ले लेते हैं, 3-4 श्लोक है, खत्म हो जाएगा। दाविमो पुरुषो लोके स्वाधीनो पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च अक्षर एव च शरय सर्वाणि भूतानि शरय सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर दो तरह के लोग हैं। द्वा इमौ, दो मैंने दो, पुरुषो, पुरुष हैं, लोके, इस संसार के अंदर, शर च अक्षर, एक क्षर है और एक अक्षर है, जो मैंने शुरू से शुरू किया था। शरय सर्वाणी भूतानी, ये जितने भी जीव हैं ये सारे शर हैं, क्योंकि ये अपने आप को मृत्यु के बाद मरा हुआ समझते हैं, वो ये समझते हैं कि खत्म हो। कूटस्थो अक्षर उच्चते, लेकिन जो जीव ब्रह्म को प्राप्त करने की प्राप्त करते हैं वो कुटस्थ हो जाते हैं। मैंने कुटस्थ की एक डेफिनेशन बताई थी ना, कि जिसको कितना भी कूट लो कोई फर्क ना पड़े। तो वो जो है आत्मा में स्थित हो गए हैं, अब वो, उन्हें आत्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं।
तो उन्हें कहा जाता है कूटस्थ। जो बड़े बड़े महात्मा सिद्ध हमारे गुरु लोग, उन्हें कुटस्थ कहा जाता है, अक्षर। क्योंकि वो ये नहीं समझते कि हमारा कोई नाश हो रहा है, वो तो ये कह रहे हैं ये शरीर खत्म हो, हम तो दूसरे शरीर में जा रहे हैं। उन्हें ये ज्ञान हो गया। तो दो तरह के पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। जितने भी जीव लोग हैं ये क्षर हैं, और जितने भी लोगों ने, कुछ लोगों ने इनमें से जो अपने आप को पहचान लिया है वो अक्षर है। अक्षर मीन्स जिनका नाश नहीं होता। उत्तम पुरुषा तु अन्या उत्तम पुरुषस्य अन्य अन्य परमात्मा इति उदाहरतः परमात्मा इति उदाहरतः यो लोकत्रयम् आविश्य ये लोकत्रय आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। विभर्ति अव्यय ईश्वरः। तो वो कह रहे हैं कि इन क्षर और अक्षर, इन दोनों पुरुषों से एक तीसरा एक पुरुष है, उसे क्या कहा जाता है? वो एक उत्तम पुरुष है। और उसे क्या कहा जाता है? परमात्मा। उस उत्तम पुरुष को जो क्षर और अक्षर से भी ऊपर है, उसे हम परमात्मा इति उदाहरता, उदाहरता मैंने कहते हैं, परमात्मा के नाम से वो पुकारा जाता है। यो लोक त्रयम आविशे, जो तीनों लोकों को अपने अंदर धारण करता है। विभर्ति अव्ययशिरा, भर्ती मैंने, और सबका भरण पोषण करता है, सबको खाना देता है। कोई ईश्वर को गाली देता है तब भी उसे वो भूखा नहीं मारता हो, तब भी उसका वो भरण पोषण करता है। और वो कौन है? अविनाशी ईश्वर, जिसे परमात्मा कहा जाता है, और जो इन दोनों से उत्तम है। क्षर से भी उत्तम है, अक्षर से भी उत्तम है। यस्माक्षरम अतीतो अहम यस्माक्षरम् अमितो अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमाः अक्षरात् अपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमाः। च प्रतिता पुरुषोत्तमः। तो अब वो कह रहे हैं भी, इसलिए जो क्षर और अक्षर से भी ऊपर है और जो उत्तम है, वो जो है इस लोक में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो ईश्वर का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण को क्या कहा गया? लीला पुरुषोत्तम। राम भगवान ने सब चीज मर्यादा में रह के पुरुषोत्तम पद पर थे वो, और कृष्ण जो थे मर्यादा उन्होंने कुछ नहीं की, उन्होंने लीलाएं करी, लेकिन वो लीला पुरुषोत्तम थे। तो ये भगवान ने थोड़ा सा फर्क बताया कि भाई जो सिद्ध लोग हैं और जो नॉर्मल लोग हैं, उनसे ऊपर भी एक पुरुष, ये भी पुरुष है। पुरुष क्यों है? क्योंकि भाई देखो, बाकी तो उपाधियां है ना। परमात्मा, परम हटा दो तो क्या बचा? आत्मा। जीवात्मा, जीव हटा दो, बाकी क्या बचा? जीवात्मा। तो बाकी तो उपाधियां हैं, मूल में तो सब आत्मा ही है। तो इसी तरह क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और उससे ऊपर जो परमात्मा है, परम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, वो पुरुषोत्तम। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम। तो इसमें उन्होंने कहा कि मेरा एक नाम परमात्मा के अलावा पुरुषोत्तम भी इस लोक में, लोग जो पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, तो वो मुझे ही कहते हैं। आगे 19वां, यो मामेवम आसामूढ़ो यो मामेवम् आसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। अब वो कह रहे हैं कि जो भी आदमी मुझे इस तरह से पुरुषोत्तम जानता है, जो ये जानता है कि भाई जीव से ऊपर भी एक पुरुषोत्तम है, और ये सिद्ध गुरु जितने भी हैं इन सब के ऊपर भी एक पुरुषोत्तम है। भाई गुरु नानक देव की अगर आप साखी पढ़ो तो वो बाला मर्दाना को लेके वो बड़े लोकों में गए। फाइनली एक जगह उन्होंने बाला मर्दाना को रोका। वो हर जगह बाला मर्दाना को ले जाते तो बाला मर्दाना पूछते थे कि गुरु जी ये क्या है? वो कह रहे थे ये सिद्ध लोक है। ये क्या है? ये नाथों का लोक है, नवनाथ, ये जितने बालक नाथ, ये नाथ वो नाथ, उनके लोकों में भी ले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए। एक जगह जाके उन्होंने उन्हें कहा भी अब तुम यहाँ रुको, मैं आगे होकर आता हूँ। वो निरंकार कहते थे उसको, धन निरंकार।
तो वो फिर गए और कहीं से होकर आए, तो बाला मर्दाना ने पूछा, जी अब कहाँ गुरुजी, कहाँ गए थे आप? उन्होंने कहा, भी एक धन निरंकार का भी लोक है, मैं वहां भी गया था। तो फिर उन्होंने पूछा, जी क्या यहीं तक सब कुछ है? तो गुरु नानक ने कहा, भी मेरी जो स्थिति है वो यहीं तक है तो आगे पता नहीं क्या क्या, लेकिन मेरी पहुंच यहीं तक है। तो गुरु नानक को भी उत्तम पुरुष कहा जाता सकता है, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम इससे भी ऊपर है। वो कृष्ण भगवान कहते हैं, वो मैं। तो वो ये कह रहे हैं, यो माम एवं असमूढ़ो, जो इस तरह से मुझे संशय रहित होकर, असमूढ़ों में संशय रहित होकर जानता है कि कौन पुरुषोत्तम है, स सर्वित भस्ति माम, वो फिर मेरी शरण में ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उसे छोटे छोटे देवी देवताओं के चक्कर में नहीं घूमता, वो सीधा मेरी शरण में ही आ जाता है। और भजती माम, मेरे को भजन करता है, सर्वभावेन, हर तरीके से वो फिर मेरी शरण में ही आ जाता है। भारत, हे अर्जुन, जो ये जान लेता है कि ये इंद्र पिंद्र ये वो इन सबसे ऊपर भी एक ईश्वर है जो फाइनल अथॉरिटी, जो ये इस तरह से मुझे जान लेता है कृष्ण को, तो वो फिर हर तरीके से केवल मुझे ही भजता है, वो फिर कहीं और नहीं जाता। लास्ट श्लोक है, इति गुह्ये तमं शास्त्रम, इति गुह्यं तं शास्त्रम् इदम उक्तम मया अनग, इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्धिवा एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, एतत् बुद्धवात् बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। वो ये कहते हैं, इति गुह्ये तमम, गुह्य होता है जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो ये भी भगवान का एक गुह्यतमम, जो तीसरी सुपरलेटिव वो है गुह्यतमम। गुह्य फिर होता है गुह्यतर, फिर होता है गुह्यतम। तो ये जो भगवान का ज्ञान है ये गुह्यतम ज्ञान है। शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग, हे अनग, हे पाप रहित। अनग होता है जो पाप रहित है, तो अर्जुन को वो अनग कहते थे, पाप रहित। तू बिल्कुल, अर्जुन कोई पाप नहीं कर सकता। तो हे पाप रहित अर्जुन, ये जो मैंने तेरे को ज्ञान दिया है पुरुषोत्तम का, ये भी गुह्यतमम, सबसे ऊंचा का ऊंचा रहस्य है। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जानकर अब तू भी बुद्धिमान बन जा। कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्य होता है कि भाई जो आदमी इस ज्ञान को जान लेता है, फिर अब उसके लिए कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं रहती। भाई जो ईश्वर की शरणागत हो गया, अब उसे 80,000 कर्मकांड वाले श्लोक क्यों करने हैं? भाई बेसिकली उनका पर्पस क्या है? ईश्वर तक पहुंचना। अगर आप ये जानकर ईश्वर तक पहुंच गए हैं, तो फिर अब आपके लिए कुछ संसार में करने के लिए कुछ कुछ नहीं रह जाता। तो आप इसे कहते हैं कृतकृत्य हो जाना। कृतकृत्य हो जाना कि अब मेरे सारे कर्म पूर्ण हो गए, अब मुझे कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं। फाइनल। ठीक है, या ये हमारा 15वां अध्याय यहाँ खत्म हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। तो ये जो गीता का 15वां अध्याय था, ये हम इसे यहाँ समाप्त करते हैं। लेकिन मतलब ना, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे भी बड़ा वो आता है, कितने रहस्य हैं यार, या और छोटी छोटी लाइन में भगवान ने दे दी है। चंद्रमा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं वैश्वानर अग्नि हूँ। मतलब अग्नि सोचो साहब क्या है, जब उसे पास कुछ नहीं है तो प्रज्वलित है, खिला दो तो शांत हो गई। चंद्रमा जो है गर्म, तो सूर्य की रोशनी से हो रहा है, लेकिन आगे ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। भाई चंद्रमा से कभी भी गर्म हवा नहीं आती, ठंडक ही आती है, शीतलता ही आती है। हाँ, भगवान की माया भगवान ही जानते। या गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये पठेत् प्रयतेत पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादि वर्जिताः, भयशोकादिवर्जितः गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि
पूर्व जन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृद्गीता अम्बसी स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नै शास्त्र विस्तरै किम् अन्नै शास्त्रविस्तरै या संपद्मनाभस्य या स्वं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता मुखपद्माद्विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनाः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज मैंने तुम्हें वेदांत का बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र बताया, कार्य कारण थ्योरी। या ये संत लोग इस पे 2-2 महीने बाद पूरा प्रवचन करके तब जाके इसका सार समझाते हैं। तो आज हमने 10 मिनट में समझ लिया गुड कि कारण इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कार्य। ये वेदांत है।